Hello class 5, this is your science subject and your chapter 6. Open your this of your science and lesson number 6, forests and tribal people. It means अभी भी हमारे कंट्रीज में, हमारे देश में, काफ़ी स्टेट्स वगैरह में ऐसा एरियाज भी हैं जहाँ पर जंगल ही जंगल हैं, ठीक है, और जहाँ पर पूरी तरह से विकसित होना मुमकिन भी नहीं है और कोई करना भी नहीं चाहता है। सीरियसली बात तो ये है। और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको मतलब एक आधे अनपढ़ टाइप, मतलब उनके पास पूरी कंप्लीटली एजुकेशन भी नहीं है, उनको बोला जाता है ट्राइबल पीपल। ओके, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर लेसन। फॉरेस्ट आर द एरियाज वेयर बिग ट्रीज होते हैं एंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल प्लांट, जैसे श्रब्स हो गया, मॉसेस हो गए, वो एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं और बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं जंगलों में आपके बहुत सारे तरह के बर्ड्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। एंड फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए है, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें, खाना हो गया, पेपर, फर्नीचर, टिम्बर फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स ऑल्सो, फायरवुड टू द पीपल, जो फ्यूल के रूप में लकड़ियों को यूज करते हैं। सो मेनी पीपल यूज टू टेक दिस टाइप ऑफ वुड, ठीक है। एंड फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर, जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, वो हमारे क्या करते हैं, हमारी आसपास की हवा को क्या करते हैं, साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, जो हमारी प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल में काम देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमारे जो फॉरेस्ट हैं आर अ सोर्स ऑफ मेनी वैल्यूएबल रॉ मटेरियल्स हमें मिलता है, लाइक जैसे हमारे ऑयल्स हैं, गम्स हो गए, रेसिन्स हो गए, ड्रग्स एंड स्पीशीज ऑल्सो, बहुत तरह की चीज़ें हमें इन्हीं से पाई जाती हैं। लाइक हमारे बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स होते हैं और ट्राइबल पीपल, क्योंकि जहाँ तक उनके लिए सही और उनके जो वहाँ लोग रह रहे होते हैं उन एरियाज में, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत मस्ट है, बिकॉज उनको उन चीज़ों के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता, वहीं मिल जाता उनको। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज हु आर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स हैं कौन? ट्राइबल पीपल आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं जो बिलोंग करते हैं सेम रेस के, ना कोई गोरा ना काला, सेम माल, एंड द स्पीक एंड अ कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि वो ही आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। एंड दे लिव टुगेदर इन एन एरिया में एज अ कम्युनिटी की तरह रहते हैं वो, और अपने जो उनका कल्चर है, प्रकृति है, उसी को शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। एंड दे आर बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, वहीं से 90% जो आप वो रहते हैं वो जंगल में या उसके आसपास के एरियाज में ही रहते हैं। दे हैव बीन लिविंग, और वो काफ़ी अरसों से उसी जंगल में अपना गुजर बसर करते हैं विदाउट कॉजिंग, बिकॉज अगर वो जंगलों को ख़त्म कर देंगे तो उनका आगे जाके उनके लिए वहाँ जंगलों में रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज हमारे जो ट्रीज हैं सॉइल इरोजन को वो बचाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है हमारी पेड़ों की, उसको कौन रोकता है? मिट्टी ही तो रोकती है। मिट्टी अगर साइडों की जड़ से हट जाएगी तो आपका पेड़ बाहर निकल के गिर जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। और अगर मान लो हैवी रेन हो जाती है तो सारा पानी बिखर के बाहर निकल जाएगी, मिट्टी भी चली जाएगी। तो जहां हमारा पेड़ होगा वो पेड़ उस उपजाऊ मिट्टी को जाने नहीं देगा ऊपर से। अंडरस्टूड? सेकेंड वन इज फॉरेस्ट आर द होम्स, बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स का घर बोला जाता है फॉरेस्ट को, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज प्लांट्स हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस बनाता है वो भी हमारे प्लांट्स ही हैं, बिकॉज हम उनसे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और हम उन्हें क्या देते हैं? तो हमारे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको जीने का सहारा मिल पाएगा, फूड मिल पाएगा बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन लीव्स, ठीक है। एंड दे गिव, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, एज आई टोल्ड यू रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसी के दौरान वो भी सर्वाइव कर रहे हैं हमारी वजह से और हम उनकी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, and next one is
प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल में भी प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज जो वाटर एवोपरेट होता है ग्रीन पत्तियों में से जो निकलता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो वो जाता है ऊपर आसमान में, क्लाउड्स का निर्माण करता है और वही क्लाउड्स हमें बारिश करते हैं। ठीक है, तो अगर वो रेस्पिरेशन ही नहीं हो पाएगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो कैसे बाकी चीजें तो बहुत ज्यादा यूजफुल ना हो जाएंगी। ठीक है, तो और हमारे पॉल्यूशन, जो भी हमारी एयर में पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस कम करता है। और बहुत सारी, मैंने आपको पीछे पेज पे भी बताया था, टिम्बर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। एंड हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रास एंड फोडर फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो। फॉडर यानी उनका जो चारा होता है, ठीक है, भूसा। एंड प्लांट्स ऑल्सो, और बताया था मैंने अभी, लिवलीहुड भी है। बहुत सारे ट्राइबल्स उन्हीं जंगलों में काफी अरसों से रह रहे हैं, जो वहीं रह रहे हैं अभी भी। ठीक है, एंड अगर हम उनको डिवाइड करते हैं, उन ट्राइबल लोगों को, तो उनको डिवाइड किया जाता है उनके रिलेशनशिप्स के बेस पे, एंड दे हैव विद द फॉरेस्ट एंड विद, और उनके आसपास की चीजों के अकॉर्डिंगली उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा है, those tribes that live in inaccessible forest areas में, जहाँ काफी टाइम से, लाइक हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं एंड बोंडाज ऑफ ओडिशा है, जहाँ पर ज्यादातर लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं और उसके अलावा उनका आना जाना कहीं और नामुमकिन उनके लिए नहीं है, बिकॉज उनका मानना ये होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं दैट इज ओके फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रुप क्या है, आपका दोज ट्राइब दैट प्रैक्टिस द स्लैश एंड बर्न फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि वो भी डिपेंड किस पे हैं, फॉरेस्ट पे। अगर वो फॉरेस्ट से इधर उधर हो गए तो उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, काम क्या करेंगे वो, जैसे हमारे कॉन्ट्स हैं ओडिशा के एंड द माडियाज ऑफ बास्टर के हैं। ठीक है, एंड दीज ट्राइब्स आर मोर और लेस सेटल्ड होते हैं एंड फॉलो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगर वो एग्रीकल्चर को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं तो उनके पास ऑफ इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए वो ही सुटेबल है और वो वहीं रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ट्राइबल्स who have been evicted from their forest habitat and live on its periphery. ठीक है, इट मीन्स दे लैक द स्किल्स टू लर्न अ लिवलीहुड इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड हैव लॉस्ट एक्सेस टू, अब ये उसके इवेक्टेड हो गए हैं, फॉरेस्ट में रहने का इनका नजरिया अलग ही है, क्योंकि अगर ये वहां से इधर उधर हो गए तो इनका जो दिनचर्या भी सब निकल जाएगी, और जहां ये किसी और जगह पे चले जाते हैं बाय चांस, तो इनकी दिनचर्या चेंज हो जाएगी, रूटीन्स चेंज हो जाएंगे, तो दैट विल नॉट बी ओके विद देम। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात में क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल्स। क्या होता है उनका ऑक्यूपेशन, फर्स्ट वन इज वो कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट वहां से, फ्रूट हो गया, लाइक रूट हो गया, और उसको मार्केट में बेच के ही अपना अर्निंग करते हैं। ठीक है, एंड वो कलेक्ट करते हैं लीव्स पौधों की, और उनमें कंटेनर्स में उनको स्मॉल में एंड डिस्पोज प्लेट एंड डेटा, और उन्हीं को बेचकर वो पैसा ले लेते हैं। ठीक है, एंड दे कलेक्ट रॉ मटेरियल, मेक ब्रूम्स बनाते हैं, बास्केट्स, और उसको मार्केट में अपने लिए भी यूज करते हैं एंड मार्केट में भी उसको सेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दे मेक बिंदीज बनाती हैं वो फ्रॉम द टेंडू लीव्स से, और टोबैको लीव्स भी, और यही इनका वहीं से ही इनका सोर्स ऑफ इनकम है, और कहीं चले गए तो इनका सोर्स ऑफ इनकम विल बी फिनिश्ड। ठीक है, और उनको मेडिसिनल जो होती है ना, मतलब हमारी दवाइयों की, हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटियों की, इनको बहुत नॉलेज होती है, बिकॉज उनके आसपास दे डोंट हैव द डॉक्टर्स, और उन्हीं से इनको अपना इलाज करना होता है। फाइन, नेक्स्ट वन इज ट्राइबल्स एंड द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। जैसे ये अपने ट्राइबल्स हैं हमारे, वो वहाँ जंगल में और उनके आसपास के एरियाज में जो रह रहे हैं, एंड दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे ही उनकी लिवलीहुड रहती है, जिन जो जीवन की चर्या है, और उन्हीं को अगर वो बचाएंगे तभी उनका आगे जाके सर्वाइवल हो पाएगा, अदरवाइज उनको नहीं बचाते हैं तो उनके लिए वहाँ फॉरेस्ट में रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, एंड फर्स्ट वन इज आप किस तरीके से ये कंजर्व करते हैं, डिक्लेयरिंग द सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज को
ये कंसर्व कर देते हैं कि वहाँ से किसी ने उसको टच नहीं करना, उस एरिया को नहीं छूना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड, और इन्होंने कुछ अपने एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कि इस एनिमल की हम पूजा करते हैं, नो वन इज गोइंग टू हर्ट दैट एनिमल, और उसको बता देते हैं इस एनिमल को किसी ने कोई नुकसान नहीं करना है, और एवरीबॉडी फॉलोज ऑल द रूल्स मेड बाय द सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। नाउ और कटिंग डाउन वाला भी मैंने आपको बता दिया, हंटिंग एंड किलिंग द एनिमल्स इन दीज ग्रोव्स आर प्रोहिबिटेड, ओके। नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की मांग जो है लोगों के अकॉर्डिंगली, लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली खाने की मांग भी बढ़ेगी, एंड पीपल जो हैं धीरे धीरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के बेस पे या अपने रहने के अकॉर्डिंगली। 48% जो हमारी लैंड सरफेस है ना बेटा, वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज उसके ऊपर लोगों ने अपने ही काम शुरू कर दिए हैं। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी, अगर ऐसा होता गया तो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी आने वाले टाइम में बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू सेवरल प्रॉब्लम्स, हमें सॉल्व करने में भी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट वन इज जो बर्ड्स और एनिमल्स है हैव बीन फोर्स्ड टू मूव आउट इन सर्च ऑफ, वो उनको फोर्स किया जा रहा है कि बाहर जाओ और अपना खाने की तलाश करो, और हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम डाइड, मर जाते हैं, और काफ़ी ऐसी प्रजातियां हैं जो अब लुप्त होती जा रही हैं, छिपती जा रही हैं, है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ट्राइबल्स लिविंग नियर द फॉरेस्ट, और उनको भी टाउन्स में और शहर में जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, और अगर वो चले भी जाते हैं तो वहाँ उनको क्या करने के लिए, अपना काम धंधा ढूंढने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो वो कर पाते नहीं हैं, और कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो जीवन जीना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में, ठीक है। एंड नाउ द टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट, कैसे ट्रीज को बचाएंगे आप? ऑब्वियसली बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, और उनके वाटरिंग वगैरह का भी आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज कट डाउन इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ों को धीरे धीरे काटा जा रहा है, इट विल बी गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? एफर्ट मीन्स प्रयत्न क्या क्या किए जा रहे हैं टू मेक द कंट्री ग्रीन, हमारे देश को ग्रीन रखने के लिए, बनाने के लिए। सबसे पहले है हमारे कौन कौन ये काम करते हैं? सेंट्रल कर रही है, हमारी स्टेट भी कर रही है, म्यूनिसिपैलिटी ऑल्सो, और द पंचायत ऑल्सो इज टेकिंग मैनी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट वन इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स government has been making conscious effort to plant, government is making the conscious effort to plant the trees where possible। जहाँ पॉसिबल है गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं कि इस एरिया को, लाइक यहाँ पार्क है तो पार्क ही रहेगा, शहरों को काफ़ी शहरों में और सिटीज़ में भी ऐसा बोला गया है कि लाइक डिक्लेयर भी कर दिए कुछ चीज़ें कि अगर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये प्लेस है तो उसकी देखभाल के लिए उनके कुछ लोगों को मैनेज कर दिया गया है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आपका कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द फॉरेस्ट फायर्स। मेनी फॉरेस्ट जो आपके एरियाज वगैरह हैं, समर्स फायर्स आर एट अ रेगुलर हैजर्ड पे हैं। दे मे बी कॉज्ड बाय लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन और अ केयरलेस मैचस्टिक और सिगरेट बट फॉरेस्ट ट्रीज डिस्ट्रॉय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं कि अगर लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा बेकार वाला जो एरिया है उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ यूज़ का एरिया बना दिया गया है, ठीक है। और अगर मान लो कि व्हेन अ गवर्नमेंट फायर इज नोटिस्ड, अगर वहाँ की जा रही है फॉरेस्ट फायर अगर हो रही है तो ऑल एफर्ट्स आर टेकन टू पुट इट ऑफ। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए भी काफ़ी हद तक काफ़ी कदम उठाए
जा रहे हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दे हग्ड द ट्रीज एंड सेव्ड देयर फॉरेस्ट, द चिपको मूवमेंट. और एक चिपको निर्माण, एक हमारा चिपको आंदोलन नाम रखा गया था, जिसमें क्या था, दिस मीन दैट द कॉन्ट्रैक्टर वुड कम एंड कट द ट्रीज. कमर्शियली लॉगिंग in the Garhwal Himalaya region led to the landslides and disasters forest को बचाने के लिए. ठीक है, ये फॉर गैदरिंग फूड, फ्यूल और फॉडर के लिए. ओके, एंड लोकल रेजिस्टेंस लाइक यू कैन सी इन योर स्क्रीन्स ऑल्सो. यहाँ क्या करते हैं, ये गैदर द पेस इन द फॉर्म ऑफ द चिपको मूवमेंट के लिए. वुमेन ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड में प्लेज टू सेव द ट्रीज एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइव्स इफ नेसेसरी. कि अगर ज़रूरत पड़ी, हम अपने पे जो बात आएगी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, बट हम अपने ट्रीज को नष्ट नहीं होने देंगे. उन्होंने ऐसी कस्में खाई थी इसके लिए, जिसको नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट. नाउ व्हेन द लॉजर्स अराइव्ड, द वुमेन वेंट इनटू द फॉरेस्ट में जाके उन्होंने उनको बचाया एंड टेलिंग द लॉजर्स कि वो एबल के नहीं हैं काटने के, और उनको काटने से पहले सारी लेडीज को मारना पड़ेगा. और वहां से वो लोग चले गए और फॉरेस्ट जो है वहां के बच गए. ठीक है, तो इसीलिए चिपको मूवमेंट को आगे जाके फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया गया, इसको आंदोलन का रूप दे दिया गया, जिससे आज भी वो सेफ है. ठीक है, और एक पब्लिसिटी देने के लिए काफी लीडर्स हमारे थे जो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटलिस्ट के नाम से जाने गए थे, जिन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी मुशक्कत की थी. ठीक है, और इस चिपको आंदोलन को जारी रखने के लिए क्या किया गया था, एक नारा लगाया गया था, स्लोगन था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी है हमारी, ये नष्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्या किस किस के लिए, प्रिवेंटिंग ओवरग्राजिंग बाय द एनिमल्स, कि चराओ अपने पशुओं को, लेकिन इतना नहीं कि वो पेड़ दोबारा अपनी पोजीशन पे आ ही ना सके. ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट बाय क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए और नेशनल पार्क्स बनाए गए उन लोगों की सुरक्षा के लिए. ठीक है, एंड प्लांट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक हमारी टी है, टी हमारी हॉट ड्रिंक है जो चाइना से आती थी. बिफोर दैट इंडियंस यूज टू ड्रिंक लेमन और कर्ड लेते थे. ठीक है, उससे पहले. एंड सेरल्स जैसे मेज हो गए हमारे एशिया, और मतलब काफ़ी हद तक ये हमारी चीज़ें बताई गई हैं कि काफ़ी कंट्रीज से हम इसको इम्पोर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, नाउ ये चैप्टर हमने यहाँ फिनिश कर दिया गया है. नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द आंसर की. This is your answer key of this lesson, question A, B and C also, and your project and activity and value based questions you have to do by your own. Fine.